क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपका मन शांत नहीं हो पा रहा है? क्या आपके मन में लगातार विचार आते रहते हैं, जैसे कि आपके दिमाग में एक अनवरत चलने वाली फिल्म हो? ऐसा लगता है कि आपके मन की बातें, आपकी चिंताएं, आपकी उम्मीदें और आपके सपने आपको एक पल का आराम नहीं देते। यह भावना बेहद सामान्य है और इसका अनुभव हर कोई करता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि इस उथल-पुथल भरे मन को शांत करने का एक रास्ता है? क्या हो अगर हम आपको एक ऐसे मार्ग की ओर ले जाएं जो आपको आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर ले जा सकता है? इस कहानी के माध्यम से हम आपको उस मार्ग पर ले जाएंगे जहां आप अपने मन की गहराइयों में छिपी शांति को खोज सकते हैं। तो आइए हम सभी इस यात्रा पर निकलें और खोजें कि कैसे हमारा मन, जो कभी कभी हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। ये यात्रा आपको न केवल शांति की ओर ले जाएगी, बल्कि आपको खुद को एक नई दृष्टि से देखने का मौका भी देगी। इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए, तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। गांव के बाहरी छोर पर बसे एक छोटे से घर में विवेक रहता था। वह एक सामान्य युवक था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उलझन और चिंता की छाया रहती थी। विवेक का मन हमेशा अशांत रहता था, जैसे कि कोई अदृश्य बोझ उसके कंधों पर लदा हो। वह अपने जीवन की रोजमर्रा की चिंताओं से घिरा हुआ था और उसे लगता था कि उसका जीवन किसी उद्देश्य से वंचित है। विवेक की जिंदगी कई समस्याओं से घिरी हुई थी। उसके मन में हमेशा चिंता की एक गहरी लहर चलती रहती थी। उसे नौकरी की चिंता थी, जहां हर दिन का तनाव उसे घेरे रहता था। काम के दबाव और बॉस की निरंतर मांगें उसके मन को शांति नहीं लेने देती थीं। विवेक अपने पारिवारिक जीवन में भी शांति नहीं पा रहा था। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और असहमतियां आम थीं, जिससे उसके मन में और अधिक अशांति बढ़ जाती थी। उसकी निजी जिंदगी भी संतुलन से दूर थी। वह अपने दोस्तों और परिवार से दूर होता जा रहा था, क्योंकि वह हमेशा अपने काम और चिंताओं में उलझा रहता था। विवेक को लगता था कि उसका जीवन एक अनंत चक्रव्यूह में फंस गया है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक दिन विवेक ने अपने मन की उलझनों से निजात पाने का निश्चय किया। उसने सुना था कि पास के पहाड़ी इलाके में एक बुद्धिमान भिक्षु रहते हैं, जो लोगों को जीवन के गहरे सत्य और मन की शांति का मार्ग दिखाते हैं। विवेक ने सोचा कि शायद वह भिक्षु उसकी सहायता कर सकते हैं। विवेक के मन में अनेक प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। क्या वाकई में मुझे शांति मिल पाएगी? क्या मेरी यह यात्रा सार्थक होगी? वह सोचता रहा। फिर भी उसके कदम निश्चित और दृढ़ थे। विवेक भिक्षु के पास आया और कहा कि गुरुजी, मैं मन से परेशान हूं। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दें। भिक्षु ने कहा, विवेक, मन की शांति तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा। तुम्हारे भीतर छिपे विचारों और भावनाओं को पहचानना होगा। विवेक ने भिक्षु की बातों को गहराई से सुना और उन्हें समझने की कोशिश की और अपनी उलझन भरे स्वर में कहा, लेकिन महाराज, मेरा मन इतना अशांत क्यों है? मैं जब भी शांत होने की कोशिश करता हूं, मेरे विचार और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, विवेक, ये समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। हर इंसान का मन कभी न कभी इस तरह की उलझनों से गुजरता है। मन को शांत करने का पहला कदम है उसे समझना। भिक्षु ने विवेक को ध्यान की तकनीकें और आत्मचिंतन के तरीके सिखाए। विवेक ने जब ध्यान लगाना शुरू किया, तो शुरुआत में उसे काफी कठिनाई हुई। उसका मन बार बार उसकी चिंताओं, अपने काम, पारिवारिक तनाव और विभिन्न आशंकाओं की ओर भटक जाता था। विवेक ने निराश होकर पूछा, महाराज, मैं अपने मन को एक जगह केंद्रित क्यों नहीं कर पा रहा हूं? भिक्षु ने समझाया, विवेक, मन बहुत चंचल होता है। इसे एकाग्र करने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। ध्यान में रहो, बिना जल्दबाजी के। हर बार जब तुम्हारा मन भटके, उसे धीरे से वर्तमान में वापस लाओ। विवेक ने कहा, महाराज, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। भिक्षु ने विवेक की चिंता को समझा और कहा, मेरे दोस्त, ये समझना जरूरी है कि ध्यान का अभ्यास करने से शुरुआती चरण में ऐसा होता है।
लेकिन जैसे जैसे तुम ध्यान करते जाओगे तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। विवेक गुरुजी की बात समझ नहीं पा रहा था। तब उसने कहा, गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ध्यान करने में बहुत कठिनाई होती है। क्या आप मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे सकते हैं? गुरुजी ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है विवेक, अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा जो तुम्हारे दिमाग को शांत कर सकता है। उन्होंने फिर विवेक के कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा, तुम्हें इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, अकेले में, हर दिन। विवेक बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद महाराज, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ने वाला था, भिक्षु ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम इस मंत्र का जाप करो तो कभी भी बंदर के बारे में मत सोचना, वरना मंत्र का असर नहीं होगा। विवेक ने हैरानी से कहा, लेकिन महाराज, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। भिक्षु मुस्कुराए और विवेक वहां से चला गया। घर आकर विवेक ने मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे भिक्षु के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में न सोचें। जैसे ही उसे भिक्षु की बातें याद आईं, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगीं। वह इन विचारों को दूर करने की कोशिश करता, लेकिन जितनी उसने कोशिश की उतना ही उसका दिमाग बंदरों से भरता गया। उसने सोचा, भिक्षु ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर उन्हें पता था कि बंदर मेरे लिए समस्या बनेंगे तो उन्हें इसका उल्लेख ही क्यों किया? और उसका दिमाग बंदरों से भरता रहा। विवेक के दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा है और बंदर नहीं जा रहे हैं। उसने ध्यान दिया कि जितना वह बंदर के बारे में न सोचने की कोशिश करता, उतनी ही अधिक उसके मन में उनकी छवियां आने लगती। विवेक ने सोचा कि शायद वातावरण बदलने से मदद मिलेगी। उसने स्नान किया, नए कपड़े पहने और एक शांत कमरे में बैठकर फिर से मंत्र का जाप करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसके मन में बंदरों की छवियां और अधिक प्रबल हो गईं। जहां भी वह देखता, उसे बंदर नजर आते। रात को सोते समय भी उसे बंदर दिखाई देते। यहां तक कि उसे अपने परिवार के सदस्यों के चेहरों में भी बंदर दिखाई देने लगे। वह इस बात से परेशान हो उठा कि वह इस अजीब स्थिति से कैसे निपटे। सुबह होते ही विवेक ने भिक्षु के पास वापस जाने का निर्णय लिया। वह भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें सारी स्थिति बताई। महाराज, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? मैं तो पहले कभी बंदरों के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन अब मेरा मन पूरी तरह से बंदरों के विचारों से घिर गया है। कृपया मेरी मदद कीजिए। भिक्षु ने उसे शांत रहने को कहा। विवेक, बस शांत बैठो और कुछ भी मत करो। मंत्र का जाप बंद कर दो। तुम्हें बस अपने मन को शांति से देखना है। विवेक ने भिक्षु की सलाह मानी और शांत बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि जब वह मन के विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता है तो वे अपने आप ही चले जाते हैं। तब भिक्षु ने उसे एक गहरी दृष्टि प्रदान की। उन्होंने कहा, विवेक मेरे प्रिय, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता हूं। हमारा मन बहुत चंचल होता है। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप उसके स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। इसके विपरीत, जब तुम अपने मन के विचारों को स्वीकार करते हो और उन्हें बिना किसी रोक टोक के आने देते हो, वे अपने आप ही कम हो जाएंगे। भिक्षु ने उसे विस्तार से समझाया। विवेक, हमारा मन एक दिन में 36,000 से 80,000 तक विचार पैदा करता है। इसकी वजह से ये विचार हमेशा चलते रहते हैं और जब हम इन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वे और अधिक बढ़ जाते हैं। भिक्षु ने आगे बताया, विवेक, तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करने की बजाय उन्हें एक निर्लिप्त दर्शक की तरह देखना चाहिए। जैसे एक नदी के किनारे बैठकर
हम उसके प्रवाह को देखते हैं, वैसे ही तुम्हें अपने मन के विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना चाहिए। जब तुम ध्यान करना शुरू करते हो तो शुरुआत में तुम्हें अधिक विचार आ सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब तुम अपने घर की सफाई करते हो तो शुरू में बहुत सारी धूल उड़ती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सफाई होती है घर साफ हो जाता है। इसी तरह ध्यान के अभ्यास से तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। जब तुम ध्यान करो तो बस अपने विचारों को आते और जाते हुए देखो। कोई विचार आया तो उसे देखो और जाने दो। किसी भी विचार को पकड़ने की कोशिश न करो। यह अभ्यास तुम्हें एक नई जागरूकता और शांति प्रदान करेगा। और हाँ, यह याद रखो कि तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। इसे सहयोगी के रूप में देखो ना कि एक बाधा के रूप में। जब तुम अपने मन को समझने लगोगे तब तुम इसकी शक्ति को पहचानोगे और इसी शक्ति का उपयोग करके तुम अपने जीवन को और अधिक सार्थक और सुखमय बना सकते हो। विवेक इन शब्दों को मनन करते हुए अपने अंदर एक नई उम्मीद और आत्मसमझ की खोज में जुट गया। उसे एहसास हुआ कि असली शांति उसके अपने मन की गहराइयों में छिपी हुई है और अब वह उसे खोजने के लिए तैयार था। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह अपने मन की उथल पुथल से गुजरता है। चिंता, तनाव और अशांति हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है, लेकिन इन सभी के बीच एक शांत और स्थिर मन का महत्व सबसे अधिक होता है। याद रखिए, जीवन एक निरंतर यात्रा है और इस यात्रा में हमारा मन हमारा सबसे बड़ा साथी है। इसे समझना और इसके साथ तालमेल बिठाना ही सच्ची कला है। जब आप अपने मन को समझने लगते हैं तो आपका मन आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जीवन में आगे बढ़ते समय याद रखिए कि असली शांति और संतोष आपके अपने भीतर ही मौजूद है। इसे पाने के लिए बाहरी दुनिया में नहीं, अपने अंदर झांकना होगा। अपने मन को अपना मित्र बनाइए और उसके साथ एक शांतिपूर्ण संबंध विकसित करिए। अंत में हम सब अपने मन की शांति की ओर बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में अपने आप को समझना और अपने मन के साथ संतुलन बनाना ही असली सफलता है। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा को और अधिक सुखमय और सार्थक बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपके साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलने का अवसर मिलने पर मुझे गर्व महसूस होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव और टिप्पणियां हमें हमेशा प्रेरित करती हैं। आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। नमो बुद्धाय। आपका दिन शुभ हो।